कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर किराए पर रहा करते थे। एक दिन रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थी कि कौवे पीछे से रानो चिड़िया की सारी खीर खा लेते हैं। रानो चिड़िया पानी पीकर घर वापस आती है तो सारा घर खीर से गंदा हुआ था। ये सब क्या है? रानो बहन, वो बिल्ली आई थी यहाँ, सारी खीर भी खा गई और देखो घर भी सारा गंदा कर दिया उसने। ये बिल्ली जब मैं घर नहीं होती तब ही क्यों आती है? मुझे सब पता है, हर बार मेरा खाना तुम दोनों खा जाते हो। नहीं नहीं रानो बहन, नहीं। वो कोई भी झूठ बोलने से पहले अपना मुंह जाकर आईने में जरूर देख लो, क्योंकि तुम्हारा मुंह खीर से भरा हुआ है। और गौरी, जरा तुम अपने पंख देख लो। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो। वो एक तो तुम दोनों किराया नहीं देते हो और दूसरा मेरा ही भोजन चुरा कर खा जाते हो। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, निकल जाओ मेरे घर से। कालू और गौरी रोते हुए अपना सामान लेकर रानो चिड़िया के घर से निकल जाते हैं। कालू जी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तुमने ही कहा था खाओ खीर। रानो चिड़िया को कुछ पता नहीं चलेगा, ज्यादा तेज बनती हो तुम। अब तुम ही सोचो क्या करना है और क्या नहीं। कालू जी, तोता बहुत बेवकूफ है और नरम दिल भी, क्यों ना हम उससे मदद मांगे। हाँ, अब एक वही बचा है, चलो चलते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी अपना सामान उठाकर तोते के दरवाजे पर जाते हैं। गौरी कौवी दरवाजे पर दस्तक देती है। तोते भैया, मेरे सुंदर तोते भैया, जल्दी दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। तोता दरवाजा खोलता है। क्या हुआ गौरी बहन, आप रो क्यों रही हैं? तोते भैया, रानो चिड़िया ने हमें बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। मगर क्यों मारा रानो चिड़िया ने? वो ऐसी तो नहीं है। ये देखें, रानो चिड़िया ने कालू जी का पंख भी तोड़ दिया है। हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। उसकी खीर बिल्ली खा गई और उसने इल्जाम हम पर लगा दिया। हाय हाय मेरा पंख। तोते भैया, क्या आप हमें कुछ दिन अपने घर में रख सकते हैं? हाँ हाँ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये सारा सामान लेकर यहाँ क्यों घुसे जा रहे हो? हरियाली, ये कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, मजबूर हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। फिर कौवा और कौवी तोते के घर रहने लगते हैं। एक दिन तोती अपनी माँ के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो अपने सारे गहने निकाल कर देख रही थी कि गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। इतने सारे गहने, कितने सुंदर हैं ये गहने। इन पर तो मेरा भी अब हक बनता है। जो चीज़ गौरी को पसंद आ जाए वो गौरी की हो जाती है। मैं माँ जी के लिए लड्डू लाना तो भूल ही गई, मैं अभी जाकर लड्डू लेकर आती हूँ। हरियाली तोती लड्डू लेने के लिए चली जाती है। गई ये चलाको मासी, अब ये सब मेरा हुआ। गौरी कौवी जल्दी जल्दी वो सारे गहने उठाकर अपने संदूक में रख लेती है और तोते के घर का सारा सामान इधर उधर उठाकर फेंक देती है और बैठकर रोने का नाटक करने लगती है। तोता और तोती जब घर वापस आते हैं तो अपना घर देखकर हैरान हो जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? हमारा घर, हमारा सामान, हाय सब ले गए, चोर सब ले गए। हाय मेरा सर भी फाड़ दिया। तोते भैया, मैंने बहुत कोशिश की आपके गहने बचाने की, मगर वो उल्लू चोर सब ले गए, सब ले गए। इतना शोर सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, जहाँ ये कौवे जाते हैं वहाँ बिल्लियाँ भी आ जाती हैं और चोर भी। तोते भैया, इनका संदूक चेक करो। गौरी, क्या किया है अब तुमने? कालू जी, चुपचाप भाग निकलो यहाँ से, वरना आज बहुत मार पड़ेगी हमें। फिर तोता संदूक खोलकर देखने लगता है और कालू कौवा और गौरी कौवी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। मेरे गहने मिल गए। मिठू जी, मैंने आपसे कई बार कहा था कि इन कौवों को घर से निकाल दें। इतना अच्छा और साफ दिल होना भी अच्छी बात नहीं होती कि कोई भी आपका इस्तेमाल कर जाए। वो तो शुक्र है रानो बहन समय पर आ गई। हाँ हरियाली, आप ठीक कह रही हो। रानो बहन, आपका शुक्रिया। गौरी, अब क्या किया है तुमने? क्यों इतना भगा रही हो? जब से मैंने तुमसे शादी की है तब से भाग ही रहा हूँ।
कभी इधर तो कभी उधर। अच्छा अच्छा, बस करो, तुम तो जैसे बड़े नेक हो। अगर तुम किसी काबिल होते तो मुझे ये सब करना ही ना पड़ता। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है ना। क्या किया है अब तुमने? कालू जी, उस चलाको मासी तोती के गहने बहुत सुंदर थे। बस। चलो बस करो। बारिश से अचानक बारिश शुरू हो गई है। गौरी, अब हम क्या करेंगे? कालू जी, वो देखें, सामने नारियल का पेड़ है। गौरी, तुम्हें अभी भी खाना सूझ रहा है? मुझे तो सर्दी लग रही है। नहीं कालू जी, उस नारियल को हम अपना घर बना सकते हैं। देखें, वो कितना बड़ा है, और यहाँ तो हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी तेज बारिश में उस नारियल को खोखला करके घोंसला बनाने लगते हैं। वो जल्द ही नारियल घोंसला बना लेते हैं। गौरी, ये तो बहुत मजबूत घर बन गया है। बारिश और भी तेज हो जाती है। सब पक्षियों के घर गिरने लगते हैं। रानो चिड़िया सब पक्षियों के साथ बड़े पेड़ के नीचे आ जाती है, मगर जंगल में पानी भरने लगता है। हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें किसी ऊंची और सुरक्षित जगह की तलाश करना होगी। रानू चिड़िया, वो देखो, सामने नारियल, लगता है किसी ने घोंसला बनाया है। चलो सब चलकर देखते हैं। सब पक्षी नारियल के घोंसले के पास चले जाते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ हो। बताओ, अब तुम दोनों का क्या इलाज किया जाए? हमें माफ कर दो। माफी सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी। वो क्या? तुम्हें हम सबको भी ऐसे मजबूत नारियल के घर बनाकर देने होंगे। हाँ हाँ, देंगे देंगे। फिर कौवा और कौवी सब पक्षियों को भी नारियल के मजबूत घर बनाकर देते हैं, और सब पक्षी बारिश के दिन उन्हीं नारियल के घरों में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दो तीन दिन से जंगल में बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। बारिश की छमछम की आवाज सबको बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ वो पक्षी जिनके घोंसले बिना किसी छत के थे, वो बहुत परेशान थे और वो बारिश के रुकने की दुआएं कर रहे थे। कालू जी, बाहर मौसम कितना अच्छा हो गया है, चले कहीं घूमने जाते हैं, बहुत मजा आएगा। मजे की लगती, बाहर पक्षी रो रहे हैं जिनके पास घर नहीं, और तुम घर होने के बावजूद घर से बाहर जाने की बात कर रही हो। मैं समझता था कि तुम आधी पागल हो, लेकिन आज विश्वास हो गया कि तुम पूरी की पूरी ही पागल हो। पूरे जंगल में बाढ़ आ गई। पक्षियों के घरों में पानी भरने लगा था और बारी बारी घर गिरने लगते हैं। रानो चिड़िया अपने घर में उदास बैठी थी कि लूसी उसके पास आती है। रानो, जल्दी करो, अपने घर से बाहर आ जाओ, बाढ़ का पानी तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। लेकिन मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे आऊँ? मैं अपना अंडा नहीं छोड़ सकती। ऐसे बेवकूफ़ी ना करो, जल्दी करो, घर से बाहर निकलो। ऐसा करो, तुम अपना अंडा भी साथ ले लो। रानो चिड़िया अपना अंडा लेती है और घर से बाहर निकल आती है। रानो चिड़िया उड़ती हुई आ रही थी कि उसके पंजों से उसका अंडा गिर जाता है और बारिश के पानी में बह जाता है। कालू कौवा देख लेता है। वो चिड़िया के अंडे को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अंडा तेज पानी में बह जाता है। रानो बहन, माफ करना, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं आपके अंडे को बचा ना सका। मैंने अपने अंडे को लेकर कितने सपने सजाए थे कि जब मेरे अंडे से बच्चा बाहर आएगा, ये करूँगी, वो करूँगी। लूसी, रानो, जल्दी उड़ो, जल्दी करो, वो देखो पानी मैना के घर की तरफ जा रहा है। हमें जल्दी जाकर उसे बताना होगा। वो सब पक्षी जल्दी से उड़ते हैं और मैना के घर की तरफ जाते हैं। कौवा मैना के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मैना, जल्दी करो, जल्दी घर से बाहर आओ, बाढ़ का पानी तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। ये कालू का बच्चा फिर से मुझे तंग करने आ गया। भाग जा यहाँ से कालू के बच्चे, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। हर बार तुम मेरे साथ झूठ बोलते हो। मैना, कालू भाई झूठ नहीं बोल रहे, सच में बाढ़ का पानी आपके घर की तरफ आ रहा है। मैना जब अपने घर की तरफ देखती है तो उसके घर की छत गिर रही थी और पानी घर में दाखिल होने लगता है। मैना जल्दी से अपने घर से बाहर निकलती है। सब पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। उनके उड़ते ही मैना का घर नीचे गिर जाता है।
वो सब पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मोटी मैना अब भी ना निकलती, अपने घर बैठी रहती। अगर मैं समय पर आकर तुम्हें ना बताता तो तुमने आज पानी में तैरती हुई जाना था। सब हंसने लगते हैं। माफ़ करना मुझे कालू, लेकिन तुम मुझे हर वक्त झूठ बोलकर तंग करते थे, इसलिए मुझे विश्वास नहीं आया। छोड़ो अब इन सब बातों को, हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अगर हम यहीं बैठे रहे तो बारिश के ठंडे पानी और ठंडी हवा की वजह से बीमार हो जाएंगे। गौरी कव्वी अपने घर में ही थी। गौरी कव्वी का घर बहुत मजबूत था, लेकिन वो बाढ़ की वजह से हिलने लगता है। कालू, ये क्या कर रहे हो? पेड़ को क्यों हिला रहे हो? क्या पागल हो गए हो? घर के अंदर आ जाओ। मुझे तो घर से बाहर जाने नहीं दे रहे थे और खुद घर से बाहर जाकर बैठे हो। गौरी कव्वी घर से बाहर जाकर देखती है तो उसका घर पानी में डूब रहा था। हाय, मैं मर गई। कालू जी, हमारा घर पानी में डूब रहा है। गौरी जल्दी से वहाँ से उड़ती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि वो देखती है कि सब पक्षियों के घर टूटे पड़े थे। गौरी एक पेड़ की ऊंची शाख पर बैठ जाती है। अरे, ये क्या हाल हो गया जंगल का? और कालू के बच्चे ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मिल जाए मुझे ये एक बात। गौरी कव्वी फिर से उड़ती है। वो उड़ती उड़ती बड़े पेड़ के पास पहुँच जाती है। वो कालू को देख लेती है। ये बैठा हुआ है कालू का बच्चा, सब्र कर, तेरा तो मैं इलाज करती हूँ। पानी में एक झाड़ू बहता हुआ आ रहा था। गौरी वो झाड़ू उठाती है और जाते ही कालू की पिटाई शुरू कर देती है। काले कलोटे, तुम्हें बाकी सब पक्षियों की टेंशन थी सिवाय मेरे। ये मोटी मैना को तुमने बचा लिया जो धरती पर बोझ बनकर बैठी हुई है, लेकिन मेरे जैसी सुंदर नाजुक मिजाज मासूम सी पत्नी को तुमने पूछा तक नहीं। ओए होए, मासूम सी नाजुक मिजाज और सुंदर, वाह वाह। सब पक्षी हंसने लगते हैं। गौरी बहन, कालू भाई को माफ़ कर दो, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। माफ कर दो मुझे नाजुक मिजाज पत्नी जी, मैं आइंदा अपनी सुंदर और मासूम पत्नी का ख्याल रखूंगा। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। पहाड़ों के पास उन्हें एक गुफा नजर आती है। वो सब उस गुफा की तरफ चले जाते हैं। वो सब उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। सुबह से उड़ रहे हैं, अब तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। काश कुछ खाने को मिल जाता। रानू चिड़िया की नज़र गुफा के एक कोने में जाती है। वहाँ एक बोरी पड़ी थी। वो देखो, वहाँ एक बोरी पड़ी है। कालू भाई देखें तो उस बोरी में क्या है। कालू जी, ना, उस बोरी को मत खोलना। हो सकता है उस बोरी में कोई आत्मा कैद हो। फिर तो जरूर खोलूंगा, क्योंकि वो आत्मा तुम जैसी सुंदर कवि को देखकर फिर से इस दुनिया में आने का ख्याल छोड़ देगी। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं और कालू कौवा उस बोरी को खोलता है। वो बोरी फलों और अनाज से भरी हुई थी। ये देखकर सब पक्षी खुश हो जाते हैं और सब पेट भरकर फल और अनाज खाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। जंगल में बाढ़ का पानी खत्म होने लगता है। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से नहा चुके थे। सब पक्षी अपने जंगल की तरफ वापस लौटते हैं। रानू चिड़िया को एक पेड़ की खोखर में कुछ नजर आता है। कालू भाई, उस खोखर में कोई सफेद चीज चमक रही है, देखें तो भला वो क्या है। वो सब उस खोखर की तरफ जाते हैं। मेरा अंडा, मेरा अंडा, मुझे मेरा अंडा मिल गया। रानू चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। अंडा फूटता है और उसमें से एक प्यारी सी चिड़िया चूं चूं करती हुई बाहर निकलती है। मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने ऊपर बिठाती है और वो सब फिर से उड़ते हैं। वो अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को मुरम्मत करने लगते हैं। सब पक्षियों के घर ठीक हो जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी अपनी बेटी को फल खिला रही थी और ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।